आप सभी को पता ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो यहाँ पे फिलअप करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा जो है फॉर्म को फिल कर लिया गया है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म फिल आउट नहीं किए हुए हैं। दोनों के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसमें जो है बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या है, दोनों विद्यार्थियों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो फॉर्म भर लिए हुए हैं उनको जो है चेंज भी करना पड़ेगा और जो फॉर्म नहीं भरे हुए हैं उनको जो है विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। और आपने फॉर्म को भर लिया हुआ है तो उसको जो है कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका जो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, इनके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से फिलअप करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिलअप करके अपना कॉलेज का सिलेक्शन कर लिए हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉर्म को फिल आउट नहीं किए हैं। उन दोनों के लिए जो है बड़ा अपडेट यहाँ पे होने वाला है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि इंटर में दाखिले को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक जो है दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया हुआ है। अब इसमें इन्होंने विशेष रूप से क्या बातें बोली गई है जिसको आपको एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इन्होंने कहा हुआ है कि जिस स्कूल से 10वीं आपने पास किया हुआ है वहीं जो है 11वीं में भी एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें विकल्प भी आपको दिए गए हैं कि किस आधार पे आपको लेना है और किस आधार पे आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, उसकी जानकारी हम बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने दूसरे किसी कॉलेज का जो है सिलेक्शन कर दिया हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस में दे दिया हुआ है, तो उनको कैसे चेंज करना है, अगर वो चेंज करना चाहते हैं वो भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको क्या करनी चाहिए और किस तरह से इसको हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि विद्यार्थी ने जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा पास किया हुआ है, यानी कि 10वीं का जो मतलब एडमिशन लिया, 10वीं पास किया, वहीं से जो है 11वीं कर सकेंगे। यानी कि आप वहीं से चाहें तो 11वीं में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखेंगे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 10वीं के साथ साथ जो इसको 10+2 भी कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें 10वीं का पढ़ाई हुआ, फिर वहाँ पे आप चाहें तो 12वीं का भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट और भी होता है जिसको हम आगे बताएंगे कि आखिर शिक्षा विभाग ये क्यों निर्देश जारी किया हुआ है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। इंटर में नामांकन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश यहाँ पे जारी किया हुआ है। कहा कि उन्होंने हर पंचायत में जो है माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड किया जा चुका है। उन्होंने सही बात बोला हुआ है। बहुत सारे ऐसे आप विद्यालय देखेंगे जहाँ पे 10+2 कर दिया गया है। पहले जो है 10 तक ही था, लेकिन उसको इंटर तक कर दिया गया है। इन उच्च माध्यमिक शिक्षकों स्कूलों में शिक्षकों को जो है बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे भर्ती भी कराई गई है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी के थ्रू जो है बहुत सारे टीचरों का भर्ती भी कराई गई है। निदेशक ने बिहार बोर्ड को निर्देश दिया और वही कहा कि दूसरे स्कूल में सीट खाली रहने पर भी मेधा सूची के आधार पर नामांकन हो सकेगा। यानी कि मान लीजिए जिस विद्यालय से आपने 10वीं पास किया हुआ है उस विद्यालय में ही आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जो है दूसरे किसी, मान लीजिए विद्यालय में एडमिशन लेना है, बताया है कि दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए 10वीं के स्कूल से आपको जो है एक जो ट्रांसफर प्रमाण पत्र होता है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप कह लीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप कह लीजिए, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बनाना होगा, देना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं जहाँ से पास किया हुआ है वहीं पे 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो आपको ई वाला जो है प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10वीं किसी एक्स मान लीजिए विद्यालय से किया हुआ है और किसी वाई विद्यालय में आप इंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और बहुत सारे विद्यालय में जाएंगे तो ये वाला जो प्रमाण पत्र है ना वो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, अभी प्रिंट ही नहीं हुआ है। बताइए तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपने जहां से 10वीं पास किया हुआ है वहीं से 11वीं में एडमिशन लीजिए, आपको ये वाला प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अब तक सूबे में जो भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छपाई है वो नहीं हुई है। ऐसे में दूसरे +2 स्कूल में नामांकन में अभी कठिनाई का यहाँ पे आदेशा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मार्च में ही बोर्ड रिजल्ट निकलने के बावजूद इंटर में नामांकन पूरा नहीं होने पर जो अपना नाराजगी है वो जताई हुई है और दाखिले का निर्देश भी दिया हुआ है। निदेशक ने हर संभव मैट्रिक वाले स्कूल में ही इंटर में एडमिशन लेने के लिए कहा हुआ है कि आपने जहां से 10वीं पास किया हुआ है वहीं से आप इंटर भी करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर आपको किसी ऐसा कंडीशन है कि आपको उस विद्यालय में नहीं लेना है तो उसके लिए आपको ये वाला जो सर्टिफिकेट है उसका वेट करना पड़ेगा, अपने विद्यालय से लेना होगा और उसके बाद आप चाहें तो जो भी कॉलेज का आपने सिलेक्शन किया हुआ है जिसमें आपका मेरिट बनेगा वहां पे जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलो भाई छोड़ो, हमें उसी विद्यालय से करना है जहां से हमने 10वीं किया हुआ है और आपने
फॉर्म भरते समय दूसरे किसी कॉलेज का जो है सिलेक्शन कर दिया हुआ है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। पेमेंट भी कर दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा आइए आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है शिक्षा बिंदु यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन अपडेट में जो है देखेंगे इंटर एडमिशन का जो है लिंक मिलेगा, जिसको ओपन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसका जो डेट है ना 3 तक ही रखे गए हैं, 3 मई तक। हो सकता है कि डेट बढ़ाई जाए लेकिन अभी तक बढ़ाई नहीं गई है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है स्टूडेंट लॉगिन का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि आपने फॉर्म को भर लिया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करके जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं और जो भी अपने कॉलेज का चुनाव किया हुआ है उसका प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए अपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय जो फर्स्ट कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे वो अपना जहां से 10वीं किया हुआ है ना उसकी ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अपने जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया था उसको डालेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला था मैसेज के द्वारा। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से डालकर यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, तो फॉरगेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो अपने फॉर्म फिलअप करते समय जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो भी अपने कॉलेज का प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है ना ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान ये रखना है ना कि जो भी अपने फर्स्ट में कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है, ये कॉलेज से अगर आपने 10वीं पास किया था और 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी कॉलेज का सिलेक्शन कर देंगे जिस कॉलेज से आपने 10वीं किया था, ठीक है। तो ये आपका बेहतर रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है वो वाला कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किया हुआ है लेकिन हमें उसी कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन प्रेफरेंस का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने जो भी कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है आपके सामने जो है प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे चाहें तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो है 4 नंबर पे जो कॉलेज है ना वो आपका 10th वाला कॉलेज है, तो इसको आप चाहें तो 1 नंबर पे कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डाल देंगे और यहाँ पे आकर इसको अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। इसको आप 4 पे डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, सीधे डिलीट करके, और यहाँ से आप कॉलेज को चाहें तो ऐड कर सकते हैं जिले का सिलेक्शन करके, और उसके बाद कॉलेज का नाम स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्शन करके। लेकिन अगर इसमें नीचे है ऊपर करना है तो यही आपके पास विकल्प है, यहाँ पे इसको सीरियल नंबर दे दीजिएगा, उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से डिलीट करके भी आप चाहें तो अपडेट करके यहाँ पे अपडेट ऑप्शन प्रेफरेंस के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। ये काम आपको कर लेना है। अगर अपने फॉर्म को देखिए यहाँ पे अपडेट करने के बाद लास्ट में जो अपडेट भी करना पड़ेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ से अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तभी आपका अपडेट होगा। तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट में वो कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके द्वारा जो है दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी इंटर एडमिशन में फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हुए हैं यूट्यूब पर जाकर जो है उमेश टॉक आप सर्च करके बिहार इंटर एडमिशन का जो वीडियो है वो देख सकते हैं कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये बदलाव जो है 2024 में ही किए गए थे, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। 30 साल भी यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको उसी विद्यालय में पढ़ना है तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो आप इसका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो लेकर अपना जो एडमिशन है वो किसी भी विद्यालय में करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं अपने मेरिट के अनुसार। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।